मां पार्वती ने पूछा, प्रभु ये कैसे माना जाए कि कलयुग में जीव जाग गया है? कलयुग में जीव को जागा कैसे समझा जाए कि कौन जगा हुआ है और कौन विषयों की नींद में सोया हुआ है? भगवान शिव ने कहा, रे बहुत सरल है पार्वती, जानहि तब ही जीव जब जागा, जानहि तब ही जीव जब जागा, जानहि तब ही जीव जब जागा, जानहि तब ही, जानहि तब ही, जानहि तब ही जीव जब जागा, जब सब विषया विलास विरागा, जब सब विषया विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब विषया विलास विरागा। भगवान शिव कहते हैं कि जीव को तभी जागना समझो पार्वती, जब विषयों से उसका चित्त हट जाए। या अच्छा देखिए, जब किसी शरीर से प्राण निकल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? शव बोलते, क्या बोलते हैं? और उसको जिस पर सुलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सैया। क्या बोलते हैं? जो विशेष प्रकार से सो गया, जब सब विषय विलास विरागा, जो विशेष प्रकार से सो गया, विषयों में ऐसे खो गया कि भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, भगवत चर्चा अच्छी नहीं लगती, धर्म अच्छा नहीं लगता, सत्संग अच्छा नहीं लगता, सत्कर्म अच्छा नहीं लगता, जिसको निंदा चुगली अपमान ये करने के लिए तो जिसके पास समय है, पर भगवान की कथा सुनने के लिए समय नहीं है। तो हे पार्वती, उसको तुम सोया ही समझो, वो जगा नहीं है। जानहि तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। और विराग होना मतलब विशेष प्रकार का राग हो जाना। विशिष्ट राग यस्य कथयत विराग, विशेष प्रकार का राग उत्पन्न हो जाना। शब्दापभ्रंश है वैराग्य का विराग। भगवान शिव मां पार्वती के प्रश्नों को, लोक कल्याण के लिए किए गए प्रश्नों को सुनकर के अत्यधिक प्रसन्न हुए। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं किसी पर तो जानते हैं, जब बहुत प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको खुद को ही दे देते हैं। तो भगवान शिव जो दूर बैठे थे वो थोड़ा और नजदीक आ गए। कहा, पार्वती धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, राजकुमारी, धन्य धन्य गिरी, धन्य धन्य गिरी राजकुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, समान नहीं कोई उपकारी। मां पार्वती ने कहा, प्रभु हमारे मन में ये संसार है ना, जैसे खेत में जो बीज बोया जाता है वो तो उगता ही है, पर जो नहीं बोया जाता वो भी उगता है। खर पतवार कंजास झाड़, तो इस संसार में छोड़ने लायक क्या है? भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जैसे एक किसान खेत में जाता है तो अपने फसल को काटता है और फसल से उस कंजास को, उस झाड़ी को, उस जंगल को निकाल के अलग कर देता है,
और खाने लायक जो बीज होता है, जो अन्न होता है, उसी को ग्रहण करता है। ठीक वैसे ही इस संसार में ग्रहण करने लायक तो वही है जिसके हृदय में भगवान से प्रेम है, और छोड़ने लायक वह है जिसके हृदय में भगवान से प्रेम नहीं है, उसका त्याग ही कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनके प्रिय ना राम वैदेही, जिनके प्रिय राम वैदेही, जिनके प्रिय ना राम वैदेही, के प्रिय राम वैदेही। भगवान शिव कहते हैं कि जिसके हृदय में इनके चरणों से प्रीति नहीं हो, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनी, उसको करोड़ जन्म का दुश्मन मान के उसका त्याग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे अंगुली में कांटा अगर चुभ गया है तो कांटा तो अंदर न है, पर जब तक वो निकाल के फेंकोगे नहीं तब तक वो दर्द करता रहेगा, और अगर चुभा हुआ छोड़ दिए तो घाव भी करेगा और एक दिन भयंकर पीड़ा देगा तुमको। तो ऐसे जो विषयों का कांटा चुभने वाला जो जीव है, जो तुम्हारे जीवन में बार बार आके चुभ रहा है, धंस रहा है, उसका परित्याग कर देना चाहिए। त्यागने लायक वही है जिसके हृदय में भगवान से प्रेम नहीं है।